जालंधर में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक और ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। यूं तो वो अपने चमत्कारों और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से पूरे पंजाब प्रांत के लोगों में खास जगह बना चुके हैं, लेकिन इन दिनों उनकी प्रसिद्धि और उनकी छवि को धूमिल करने वाली कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिससे सभी ईसाई समुदाय के लोगों में, विशेषकर पंजाब और जालंधर में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के बीच ये मामला काफी गरमाया हुआ है। उन पर यौन उत्पीड़न के मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं बीते दिनों उन पर एक महिला से मारपीट और डराने धमकाने का आरोप लगा है। ऐसे में इन्हीं आरोपों के चलते एक बड़े केस में सुनवाई करते हुए मोहाली कोर्ट ने उन्हें 2018 के यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया है, जिस पर अब 1 अप्रैल को कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पादरी बजिंदर विवादों के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद ये न जानते हो कि वो कौन है, वो कब ईसाई धर्मगुरु बने, उनके जीवन का वृतांत क्या रहा और अब उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। पास्टर बजिंदर सिंह पेंटाकोस्टल चर्च के एक प्रमुख ईसाई पादरी हैं। वो हरियाणा के करनाल में एक जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही उन्हें आध्यात्म और धर्म में रुचि थी, लेकिन वो ईसाई धर्म में तब आए जब वो एक हत्या के मामले में जेल में बंद थे। वहाँ पर उन्होंने 18 महीने बिताए। पास्टर बजिंदर के अनुसार वो कुछ बुरी ताकतों का सामना कर रहे थे। वहीं वो कई बार अपनी जान देने की भी कोशिश कर चुके थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एक पादरी से हुई, जिन्होंने उनको ईसाई धर्म और इस धर्म से जुड़े सिद्धांतों के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। 2012 में उन्होंने पहली बार चर्च की स्थापना कर रविवार की प्रार्थना सभाएं आयोजित करनी शुरू की। उस समय उनकी इन प्रार्थना सभाओं में 100 के करीब लोग जाते थे। धीरे धीरे उनका प्रचार बढ़ा और अब उनकी पूरे देश में 260 के लगभग शाखाएं हैं, जिसमें मुख्य शाखा मोहाली में है, जबकि जालंधर में ताजपुर गाँव में उनका एक चर्च और है, जिसे द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रचार सभाएं बढ़ती गयी। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और प्रार्थना सभाओं से उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। उनके प्रचार से कई लोग प्रभावित हुए और वो हजारों अनुयायियों के बीच लोकप्रिय हो गए। इस तरह अपने अनुयायियों के बीच खास पहचान बनाने के बाद पादरी बजिंदर सिंह ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया। वहीं इस बीच वो सुर्खियों में तब आए जब उन पर एक महिला ने कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन पर 2018 में पंजाब के जीरकपुर की एक महिला के साथ चंडीगढ़ में उन्हीं के घर पर यौन उत्पीड़न कर वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट में महिला ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। महिला ने उन पर अनुचित संदेश भेजने, गलत तरीके से छूने और उसका पीछा करने का आरोप लगाया। इस केस में मोहाली कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रखा था, लेकिन हालिया खबर के अनुसार उन पर एक और 22 वर्षीय महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद मोहाली पुलिस ने जाँच पड़ताल करनी शुरू की। ऐसे में मोहाली कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट निकाल दिया। उन पर आरोप सिद्ध पाते हुए कोर्ट ने इस मामले में 1 अप्रैल को सजा का ऐलान करने की बात कही है। उनके साथ 7 अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी करार दिए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में FIR सहित जांच पड़ताल सब कपूरथला थाने में हुई। गौरतलब है कि पादरी बलजिंदर सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी उन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। आयकर विभाग की ओर से पास्टर बजिंदर सिंह के जालंधर स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं इसके अलावा उन पर घूस लेने और धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगा है। उन पर एक परिवार से 80,000 रुपए बीमारी का इलाज प्रार्थना के द्वारा करके भेजने का आरोप लगा था। हालांकि उनके अनुयायी अपने धर्म गुरु पर लगे इन आरोपों का लगातार खंडन कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि कोर्ट पादरी बलजिंदर पर लगे आरोपों पर 1 अप्रैल को क्या सजा सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।